मैं आज आप लोगों को एक पक्षी और शिकारी की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रही हूँ। एक बार क्या होता है कि पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता रहता है। उसमें से एक पक्षी थोड़ा छोटा रहता है, तो उसे ज़्यादा उड़ा नहीं जाता, इसलिए वो अपने झुंड से थोड़ा पीछे रह जाता है। झुंड आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। झुंड जैसे ही दाना खाने के लिए जंगल में नीचे उतरते हैं, वैसे ही एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। यह देखकर छोटा जो पक्षी रहता है वो घबरा जाता है। घबरा कर वह पास ही के पेड़ में एक डाल पर बैठ जाता है। वहाँ कौवा यह सब देखता रहता है और वह समझ जाता है कि यह छोटा पक्षी बहुत ही थक चुका है और अब ये ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा और मैं इसे आसानी से अपना शिकार बना सकता हूँ। तब वह उस छोटे पक्षी के पीछे पड़ जाता है और उसे झपटता है। छोटा पक्षी उसकी भावना समझ जाता है और वह अपना पूरा जोर लगाकर आसमान में उड़ता है। उड़ते उड़ते थोड़ी ही देर में छोटा पक्षी थक जाता है और कौवे से जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे एक कोठर में छुप जाता है। कौवे को पक्षी नजर नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय में ही वहाँ पर एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ आकर वहाँ बैठते हैं और रुकते हैं। वहाँ पर वो भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करके भगवान के भोग लगाकर भोजन प्राप्त करने लग जाते हैं। तब वह पक्षी बाहर निकलकर भगवान के लिए रखा हुआ भोजन ग्रहण करता है और फिर अंदर घुस जाता है। ऐसे करते करते उसे बहुत दिन हो जाते हैं। गुरु अपने शिष्यों को रोज नई नई शिक्षा देते, नई नई बातें बताते, तो वह शिष्यों के साथ साथ वह पक्षी भी उस गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता और ऐसे करते करते पक्षी भी मनुष्य की भाषा बोलने लग गया और उसे बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो गया। जब कुछ समय पश्चात गुरु वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पक्षी इतना ज्ञान ग्रहण कर चुका था कि वो मनुष्य की बोली बोलने लगा था और उसे बहुत सी ज्ञान की बातें प्राप्त हो गई है। किसी ने सच ही कहा है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद लकड़ी के साथ लोहा भी तैरने लग जाता है। और यह बात बिल्कुल सच है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और जैसा रहे मन वैसी बुद्धि होए, और जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, और जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। तो ये बिल्कुल सही बात है। गुरु जब यह बातें अपने शिष्य को समझा रहे थे, तब पक्षी भी यह बातें ध्यान से सुन रहा था। तो उसे यह बात पता चल गई थी कि जैसा अन्न खाता है मनुष्य की बुद्धि वैसी ही हो जाती है और वो वैसा ही कर्म करता है, और जैसा वो कर्म करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। यह सब ज्ञान की बातें प्राप्त करके वह भी एक दिन उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वह भी एक दिन एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। वह शिकारी उसे अपने घर ले जाता है और पिंजरे में रख देता है। अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो मुझे एक ही पक्षी मिला है, तुम ऐसा करो इसे ही मारकर आज भोजन बना लो। तब पक्षी सोचता है कि आज तो अपनी मृत्यु अपने सामने ही है, आज तो मैं बच नहीं पाऊंगा, पर मुझे एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। तब वह मनुष्य की बोली में उस शिकारी से कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे मारकर मेरे इतने से मांस से तेरा क्या होगा, मैं तुझे बहुत सा धन प्राप्त करवा सकता हूँ। शिकारी उसकी मनुष्य की बोली सुनकर अचंभित होता है और वह कहता है कि तुम मनुष्य की भाषा कैसे बोल सकते हो। तब वह कहता है कि मुझे एक गुरुदेव के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं तुम्हें बहुत सी ज्ञान की बातें बता सकता हूँ, पर मैं ज्ञान की बातें तुम्हें जब भी बताऊँगा जब तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दोगे, तब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊँगा। तब शिकारी उसे वचन देता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, तुम मुझे ज्ञान की बातें बताओ। तब पक्षी कहता है कि पहली ज्ञान की बात है कि बीती बात पर क्या पछताना, यानी जो बीत गया उससे सबक तो लेना चाहिए, परंतु उससे पछताना नहीं चाहिए। अब पक्षी चुप हो जाता है। तब शिकारी को वह बात बहुत अच्छी लगती है और वह कहता है कि हे समझदार पक्षी, मुझे दूसरी ज्ञान की बात बताओ। तब पक्षी बोलता है कि जो बात समझ में नहीं आए उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, यानी जो बात हमारी समझ में ही नहीं आ रही उस
पर कैसे विश्वास किया जाए। तब शिकारी उससे कहता है कि तुम तीसरी बात मुझे बताओ। तब पक्षी कहता है कि सुनो, तीसरी बात बहुत ही ज्ञान की है। हाथ में आई हुई वस्तु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी भगवान ने जो हमें दिया है उसको कभी खोना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है और शिकारी से कहता है कि मैं चौथी बात तुम्हें जब भी बताऊंगा, क्योंकि चौथी बात बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही ज्ञान की है और मैं इसे इस बंद पिंजरे में नहीं बता सकता। तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चौथी अमूल्य बात बताऊं, तो तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तब शिकारी पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल देता है और पक्षी उड़कर पिंजरे से बाहर निकलकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और कहता है कि हे शिकारी, तुम तो महामूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान की बातें जानने का कोई अधिकार नहीं है। तब शिकारी कहता है कि हे पक्षी, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे ज्ञान की चौथी बात नहीं बता रहे हो। तब वह कहता है कि मैंने तुम्हें तीसरी बात क्या कही थी कि हाथ में आई हुई वस्तु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर तुमने वो बातें सुनी तो सही मगर उसको ग्रहण नहीं किया। अगर तुम उसे ग्रहण करते तो मुझे नहीं छोड़ते और पूरी उम्र मुझे अपने पास रखकर ज्ञान की बातें सुनते और मेरे जरिए बहुत धन कमा सकते थे, परंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुमने सिर्फ वो सुनी पर ग्रहण नहीं की। मुझे मेरे ईश्वर ने खुले आसमान में आज़ाद जीने का मौका दिया है, तो मैं तो चला। ऐसा कहकर पक्षी उड़ जाता है और मूर्ख शिकारी पछताता रह जाता है। तो इससे मैं इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि उस पक्षी ने उन गुरुदेव के द्वारा जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाया, उससे वो बहुत ही समझदार और ज्ञानवान बन गया और उसने बहुत सी बातें ग्रहण करी ज्ञानवर्धक और उसका जीवन ही बदल गया। तो इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बन जाता है और जैसा उसका मन बन जाता है वैसी ही उसकी सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि हो जाती है और जैसी उसकी बुद्धि हो जाती है वैसा वो कर्म करता है और जैसा वो कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।